हेलो दोस्तों, जय श्री राम। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे और जय श्री राम। दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं अयोध्या से। जैसे मैंने आपसे बोला कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे, तो वो हुआ। आप जीवन में अभी से कुछ कल्पना नहीं कर सकते हो कि कल क्या होने वाला है। तो सेम ऐसा ही कुछ हुआ। हम लोग का कभी टूर था ही नहीं कि हम लोग कभी इस जर्नी में हम लोग डिसाइड ही नहीं किए थे कि हम लोग अयोध्या जाएंगे। हम लोग का प्लान था चित्रकूट, प्रयागराज और काशी विश्वनाथ और विंध्याचल जाने का था। 4 दिन का था कि 4 दिन आराम से बढ़िया घूमेंगे, दर्शन करेंगे, रुकेंगे, फिर घर आएंगे। लेकिन भैया का इमरजेंसी बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा काम हुआ कि भैया को जाना ही, मतलब कि जाना ही जाना था। कि भैया बोले कि नहीं रुक सकते हैं, बहुत परेशानी हो जाएगी, फिर हम लोग अगली बार प्लान करेंगे। तो फिर हम लोग काशी विश्वनाथ और चलेंगे। काशी विश्वनाथ और जैसे विंध्याचल जाने का प्लान है तो जाएंगे ही जाएंगे। तो हम लोग फिर वहाँ, हम लोग, आपने देखा होगा साल के अंत हम लोग ने चित्रकूट से किया और साल की शुरुआत हम राम मंदिर से कर रहे हैं, अयोध्या से। ये कितनी अच्छी बात है कि सब कुछ अच्छा हो भगवान जीवन में। तो हम लोग रिसोर्ट पहुँचे क्योंकि हम लोग का प्लान था कि हम लोग सरयू नदी में स्नान करेंगे। लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ कुछ नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि अभी काम, हर जगह काम लगा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप वहाँ नहीं कर सकते। फिर वहाँ जो ड्राइवर था उस कांटेक्ट था, तो बोला कि आप ऐसा करिए कि आप रिसोर्ट चले जाइए, ये सब जो भी था। तो हम लोग रिसोर्ट गए, 2 कमरे लिए क्योंकि हम लोग बहुत लोग थे। तो हम और दीदी, मम्मी इधर, भाभी और चाचा की लड़की जो दीदी लोग, सब लोग जल्दी जल्दी से नहाए। बच्चों बच्चों को नहीं नहाया, नहलाए। हम लोगों ने नहाया, कपड़े, बच्चों के कपड़े चेंज किए। और ये मेरी दीदी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, हम लोगों से, भैया से भी बड़ी है ये, और हम लोगों से तो बड़ी ही है ये दीदी। तो हो गया, हम लोग वहाँ सब होटल रिसोर्ट से निकल रहे हैं। निकलने के बाद जब हम लोग, और क्योंकि बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ, हर जगह बना है, तो हम लोग, ये गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी और हम लोग जाएंगे ऑटो से। ऑटो से नहीं, जो ई रिक्शा होता है उससे जाएंगे, क्योंकि वो बोले, जो यहाँ के बोले कि आप बड़ी गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो। क्योंकि वहाँ भी हम लोग जब वहाँ गए, ई रिक्शा करके गए वहाँ, तो वहाँ से भी हम लोग 4 किलोमीटर पैदल गए थे, 4 किलोमीटर पैदल। और प्लीज़ ऐसी आप लोग कोई दवा बताइएगा जिससे मेरा गला ठीक हो सके। मैं पिछले 1 महीने से परेशान हूँ। बोलने में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं पानी नहीं पी पाती हूँ, खाना ढंग से नहीं खा पाती हूँ, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो आप लोग कैसा लगता है कमेंट करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट किया करिए। इससे मुझे पता चलता है आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी है। और देखिए, ई रिक्शा हम लोग दोनों किए, 2 लोग किए थे, 2 किए थे। और सक्षम कहाँ बैठा है? भाभी गोद में बैठा है। हम लोग वहाँ उतरे, फिर यहाँ से हम लोग 3-4 किलोमीटर पैदल गए हैं अयोध्या। जब हम लोग अयोध्या पहुँचे तो वहाँ इतनी भीड़ कि मैं सोच भी नहीं सकती। हम लोग धक्का इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे लगता है कि लोग हजार करोड़ों की संख्या में लोग एक दिन में दर्शन करते होंगे। और 6 घंटे हम लोग पहुँच गए थे, 10:30 बजे 10 बजे से हम लोग लाइन में लगे थे और हम लोग को दर्शन मिले 3:30 बजे दर्शन मिले हैं। वहाँ दर्शन लेने के बाद जब राम जी के लाइन में खड़े, मैं अपने लड्डू गोपाल को भी ले गई थी दर्शन के लिए कि चलो ले चलते हैं। लेकिन जब वहाँ गए, लाइन में लगे रहे, जब वहाँ लाइन, आधी लाइन गई, तो फिर जो सिक्योरिटी वाले होते हैं तो बोले कि मैम आप ये सब लेके नहीं जा सकती हैं, आप यहाँ जमा कर दीजिए। आपने मोबाइल ना पर्स कुछ नहीं, पैसे ले सकती हैं अगर आपको ले जाना हो तो। और ये लड्डू गोपाल है, यहाँ जमा कर दीजिए और आपको एक टोकन दिया जाएगा। आप जब वहाँ दर्शन करने के बाद आएंगी तो ले लीजिएगा। तो हम लोग 6 घंटे लाइन वहाँ पे जमा कर दिए। फिर हम लोग को नाम दर्शन किए। जब राम दर्शन हुए ना, राम जी के दर्शन हुए ना, तो दिल को बस कुछ आया ही नहीं समझ में कि मैं इनसे क्या बोलूँ। बस रोना आ रहा था भगवान को देख के, बस रोना आ रहा था। और हम लोग 6 घंटे लाइन में खड़े थे और भगवान के दर्शन सिर्फ 2 सेकंड के लिए हुए थे। और 2 सेकंड में मैंने लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया जीवन में। क्योंकि जिस चीज़ की आप कल्पना ना करो वो होता है। वो तो मैंने तो अपने जीवन में जो कल्पना नहीं की हुआ वो मेरे साथ हुआ है। तो बस भगवान जी से यही बोले कि हे प्रभु, आप जीवन में ऐसा कुछ मत करना, जो जहाँ है सब ठीक रहे। सबके लिए मैंने भगवान से दुआ की कि भगवान सबका अच्छा करो, सबका भला करो, सबके साथ प्रभु मेरा भी भला करो, किसी के साथ बुरा ना हो। तो BN-BT नहीं गए थे, BN-BT भैया के पास रुक गए थे। और आयु गया था क्योंकि आयु नहीं रुक रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने कुछ नहीं खाना खाया था, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग का यह था कि राम दर्शन हो जाएंगे फिर उसके बाद खाना खाएंगे, राम जी के दर्शनों के बाद खाना खाएंगे। तो वहाँ दर्शन में लाइन लगे और बच्चे सब भूखे, इतने भूखे।
और बहुत भीड़ थी रिसोर्ट में, होटल में, सॉरी, बहुत भीड़ थी। मेरी आवाज़ में थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत, मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। हम लोग खाने का वेट कर रहे थे और खाना आया, हम लोग वहाँ 3:30 बजे दर्शन करने के बाद हम लोग खाना खा रहे हैं, 4 बज रहे हैं। बताइए, सब कुछ, एक तो आप कहीं भी जाओ तो पानी चेंजेस होता है, हर एक चीज़ उल्टा हर एक चीज़ रहता है, तो उस वजह से भी गले साथ मेरा ख़राब हो गया। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और मैं वीडियो शूट करके रख रही थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि नेटवर्क का भी इशू होता है और वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, तो नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों ने राम जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। मतलब कि बस यही बोला, भगवान से बोला कि हे प्रभु सब अच्छा करो, सबके साथ अच्छा करो। और राम जी के दर्शन जब हुए तो बस रोना आ रहा था कि जिस चीज़ की मैंने कभी कल्पना नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अयोध्या जाऊंगी, राम दर्शन करूंगी, वो भी हुआ, वो भी हुआ इस चीज़ की। और साल की शुरुआत, साल का अंत और साल की शुरुआत हम लोगों ने अच्छे तरीके से की, तो बस राम जी से ही जुड़ी जो चीज़ें थी। फिर हम लोग पहुंच गए प्रयागराज, और ये प्रयागराज पहुंचने के बाद हम लोग का ये था कि भैया का था कि रुकेंगे आज, अगली मॉर्निंग चलेंगे। तो भैया का जैसे बोला कि बार बार फ़ोन आ रहा था, उनको जाना ही जाना, तो भैया का ये था अगर मैं 11 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा तो मैं रात को ही निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे सुबह ज्वाइन करना है, ड्यूटी जाना है। तो ऐसा हो ही नहीं पाया। वहाँ वहाँ अयोध्या से निकलने के बाद हम लोग 8:30 बजे पहुँचे प्रयागराज, और 8:30 बजे जब प्रयागराज पहुँचे तो सक्षम बोला कि बुआ रुक जाओ, गंगा स्नान करके जाना है। हम बोले बेटा अगर हम रुक जाएंगे तो BNB बहुत लोग हैं, निकल जाऊंगी, फिर बाबा माता रानी कभी बुलाएंगे तो फिर आऊँगी। तो हम लोग यहाँ गाड़ी रुकी क्योंकि प्रयागराज में भी ना एक महाकुंभ लगने वाला है, तो गाड़ी वगैरह जाने नहीं दे रहे हैं। पहले आयु को भी लेके आए कि चलो चलते हैं, लेकिन जब पता चला कि 10 किलोमीटर पैदल जाना है, 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, तो मैं बोली दीदी आप मत जाओ क्योंकि ये गोद में रहता है, पैदल चलता नहीं है। तो BN बिट्टू भी सो रहे थे, उनको मैं बोली कि सोए तो ठीक रहे, तो सो रहे थे, दोनों को लेके नहीं आई। और बजरंग बली के दर्शन अच्छे से हो गए क्योंकि जो बड़ी वाली मंदिर है तो मंदिर बंद थी, उसका 7 बजे के बाद गेट बंद, कपाट बंद हो जाता है। लेकिन जो बजरंग बली जी लेटे हैं उनके दर्शन अच्छे से हुए। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट पे। गंगा घाट पे भी बड़ी बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी जाने के लिए अलाउ था, लेकिन बड़ी गाड़ी आप लेके नहीं जा सकते थे, ऐसा कुछ वहाँ का नियम, तो पुलिस वाले नहीं जाने दिए। तो हम लोगों ने बोला कि इतनी जब दूर आए तो कसम गंगा घाट तो जाते ही दर्शन करते ही हैं, स्नान हो चाहे ना हो लेकिन दर्शन तो हो जाए गंगा जी के। तो हम लोग पहुँच गए गंगा घाट, वहाँ दर्शन किए, और बस यही था कि भगवान सब अच्छा करो। और सुबह आते तो कम से कम ये था कि रुकेंगे तो स्नान करेंगे, लेकिन वैसे बोला कि भैया का बार बार फ़ोन आ रहा था तो नहीं रुक पाए। और जो भी था ये 2 दिन की जर्नी में, पहले 4 दिन का टूर था लेकिन घट के 2 दिन हुआ, सब कुछ अच्छा था। और गंगा घाट पे जब पहुँचे तो बस माता रानी से ही मांगा कि माता रानी सबका अच्छा करो, उसमें बोलती हूँ सबके साथ अच्छा करो, आप माता रानी सबके साथ हमारा भला करो। तो वही था। गंगा जी को गंगा स्नान तो कर नहीं सकते थे क्योंकि रात बहुत थी और मेरा गला बहुत ख़राब है, और गंगा स्नान वहाँ कोई नहीं कर रहा था क्योंकि मना किया गया था कि अभी आप नहीं कर सकते हो, तो नहीं नहाए क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, ठंड तो बहुत ज़्यादा बहुत थी। तो बस ऐसे ही गंगा जल थोड़ा मुंह में डाला और किया। और प्लीज़ मेरा वीडियो को आपको पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट किया कर दिया करिए। और जो भी था बहुत अच्छा था इस जर्नी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम। आशा करती हूँ ये साल आपके जीवन में हमेशा, ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, किसी के साथ प्रभु बुरा ना करे, सबके जीवन में मंगलमय हो, और जो जहाँ है सब सुखी रहे। और ये नया साल आपके लिए हजारों खुशियाँ लाए। माता रानी भगवान प्रभु सबके साथ अच्छा करे। और जो भी था बहुत, ये 2 दिन बहुत अच्छे भी थे मेरे, ये मुझे हमेशा याद रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।